हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इजी साइंस। हम पढ़ेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ऑफ 2020 फिजिक्स से, जिसमें चैप्टर है लाइट, टॉपिक रिफ्लेक्शन, जिसका आज पार्ट 4 है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, राइट द रिलेशनशिप अमंग द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस एंड फोकल लेंथ ऑफ अ स्फेरिकल लेंस एंड स्फेरिकल मिरर। हमें रिलेशन बताना है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस में, इमेज डिस्टेंस में और फोकल लेंथ में। तो इसमें सीधे सीधे हमसे पूछा गया है मिरर फॉर्मूला और लेंस फॉर्मूला। तो स्फेरिकल लेंस के लिए क्या है, हम लिखेंगे लेंस फॉर्मूला। स्फेरिकल लेंस के लिए हो गया लेंस फॉर्मूला। तो लेंस फॉर्मूला हमारा क्या है, 1/1 v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f। ये रिलेशनशिप हो गया हमारा स्फेरिकल लेंस के लिए। दूसरा पूछा गया है हमसे स्फेरिकल मिरर के लिए, तो वहां पे हो जाएगा हमारा मिरर फॉर्मूला। मिरर फॉर्मूला सिर्फ यही लिखना है, सिर्फ हमें इसमें क्वेश्चन में फॉर्मूला पूछा गया और कुछ नहीं पूछा गया कि रिलेशन बताना है हमें। ये होता है हमारा 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f, जहाँ पे कि v हमारा दोनों के ही केस में इमेज का डिस्टेंस है, u ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, f इज फोकल लेंथ। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन होल्ड ट्रू फॉर। जो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन है वो किसके लिए सही है, प्लेन मिरर्स ओनली, कॉनकेव मिरर्स ओनली, कॉन्वेक्स मिरर ओनली, ऑल रिफ्लेक्टिंग सरफेसेस। जो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन है वो हर जगह एप्लीकेबल होते हैं, जितने भी रिफ्लेक्टिंग सरफेसेस होते हैं, चाहे वो कॉनकेव हो, कॉन्वेक्स हो, प्लेन मिरर हो, रफ सरफेस हो, कोई भी सरफेस हो, वहां पे लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन फॉलो होते हैं। तो इसका आंसर हो गया हमारा ऑल रिफ्लेक्टिंग सरफेसेस। जितने भी रिफ्लेक्टिंग सरफेसेस हैं वो सभी फॉलो करते हैं लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज केप्ट विद इन इट फोकस ऑफ अ कॉनकेव मिरर। जब किसी भी ऑब्जेक्ट को हम फोकस के अंदर रखेंगे, मतलब जैसे ये हमारा हो गया कॉनकेव मिरर, और कॉनकेव मिरर के केस में हमने फोकस और पोल के बीच में किसी ऑब्जेक्ट को रखा है। एन ऑब्जेक्ट इज केप्ट विद इन द फोकस ऑफ ए कॉनकेव मिरर, फोकस के अंदर रखा है। एन एनलार्ज इमेज इज फॉर्म्ड बिहाइंड द मिरर, एक बड़ी इमेज बन रही है। कोई जैसे ऑब्जेक्ट को हमने इन दोनों के बीच में रखा है तो एक काफी बड़ी इमेज बन रही है मिरर के पीछे। तो हमें ये बताना है वो इमेज हमारी कैसी होगी। तो ये जैसा हम आगे पढ़ चुके हैं चैप्टर में ही, तो इसके लिए अगर जो इसका रे डायग्राम बनेगा, अगर कोई भी रे पोल पर स्ट्राइक करेगी तो जब पोल से रिफ्लेक्ट होगी तो सेम एंगल बनाती है प्रिंसिपल एक्सिस और इंसिडेंट रे, और रिफ्लेक्टेड रे और प्रिंसिपल एक्सिस। दूसरा, अगर कोई भी रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होगी तो वो सेम उसी डायरेक्शन से वापस लौटती है। तो हम देखेंगे दोनों रेस डाइवर्ज हो रही है, सिर्फ मैं बता रही हूँ, हमें सिंपल इसमें आंसर बताना है। एक बार मैं इसे एक्सप्लेन कर देती हूँ। तो जब ये दोनों रेज यहाँ पर मिलेंगी नहीं, हम इन्हें प्रोड्यूस करेंगे, तब वो एक पर्टिकुलर पॉइंट पर मिरर के पीछे जाकर मिलेंगी। तो इट मीन्स जब कोई रे एक्चुअली मीट नहीं करती हैं लेकिन उन्हें प्रोड्यूस करके मिलाया जाता है, तो वहां जो इमेज हमारी बनती है वो बनती है वर्चुअल। तो ऐसे केस में इमेज जो बनेगी वर्चुअल, और जो भी इमेज बिहाइंड द मिरर, मिरर के पीछे बनती है, वो भी हमेशा वर्चुअल इमेज होती है, और वर्चुअल इमेज हमेशा ही इरेक्ट होती है। तो इसका मतलब जो हमारी इमेज बनेगी वो बनेगी वर्चुअल एंड इरेक्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, जो कि एक न्यूमेरिकल है। एन ऑब्जेक्ट 4 सेंटीमीटर इन साइज is placed 25 सेंटीमीटर in front of a concave mirror of focal length 15 सेंटीमीटर। एक ऑब्जेक्ट दिया हुआ है जिसका कि हमें साइज गिवन है। ऑब्जेक्ट के साइज को हम HO से डिनोट करते हैं। तो HO हमें गिवन है, वो है हमारा 4 सेंटीमीटर, और उस ऑब्जेक्ट को हमने रखा हुआ है 25 सेंटीमीटर की दूरी पर एक कॉनकेव मिरर से। ये हमारा कॉनकेव मिरर हो गया। अब कॉनकेव मिरर से हमने 25 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा हुआ है, जैसे ऑब्जेक्ट को हमने यहाँ रखा है, ये पूरा डिस्टेंस हो गया हमारा 25। तो 25 हमारा क्या हो गया, u ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस। ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस हमेशा ही नेगेटिव लिया जाता है, तो वो हो गया हमारा -25 सेंटीमीटर। An object 4 centimeter in size is placed 25 centimeter in front of a concave mirror of focal length 15 centimeter. उसकी जो फोकल लेंथ है वो हमें कितनी दे रखी है, 15 सेंटीमीटर। कॉनकेव मिरर की फोकल लेंथ हमेशा नेगेटिव होती है, तो फोकल लेंथ हमें कितनी गिवन है, 15 सेंटीमीटर।
अब हमसे पूछा क्या गया है क्वेश्चन में, एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर शुड अ स्क्रीन बी प्लेस्ड इन ऑर्डर टू ऑब्टेन अ शार्प इमेज। हम स्क्रीन को कितनी दूरी पर रखें जिससे कि इस ऑब्जेक्ट की एक शार्प इमेज बन सके। इट मीन्स हमसे इमेज का डिस्टेंस पूछा है कि इमेज का डिस्टेंस क्या होगा, जिसे हम v से डिनोट करते हैं। हमसे v पूछा गया है, तो उसके लिए हम मिरर फॉर्मूला लगाएंगे। मिरर फॉर्मूला होता है हमारा 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। और हमसे पूछा गया है v, तो v एक साइड रहा 1/f माइनस 1/u। f की वैल्यू कितनी है हमारी, f है -15, u है -25। f हो गया -15 और ये है हमारा -25। तो ये दोनों ये प्लस हो जाएगा हमारा, तो ऊपर तो रहा हमारा -1/15 और ये हो गया प्लस 1/25 1/v। तो 1/v इज इक्वल टू, इधर हमने एलसीएम ले लिया, एलसीएम आया 75, ये हो गया हमारा -5 और ये हो जाएगा हमारा +3। तो ये हो कितना बचा हमारा -2/75 1/v। v कितना आएगा हमारा -75/2। इट मीन्स v आया है -37.5 सेंटीमीटर, यानी कि इमेज हमारी बनेगी 37.5 सेंटीमीटर की दूरी पर। और नेगेटिव साइन ये दिखा रहा है कि वो मिरर के सामने ही बनेगी, जहां ऑब्जेक्ट है उसी डायरेक्शन में। ऑब्जेक्ट यहाँ रखा हुआ है हमारा, तो वो यहाँ कहीं बनेगी, जो इमेज बनेगी इसी सेम डायरेक्शन में बनेगी, बिहाइंड द मिरर नहीं बनेगी। तो इमेज जो हमारी बन रही है वो बन रही है इन फ्रंट ऑफ द मिरर, या फिर लेफ्ट हैंड साइड ऑफ मिरर, इन फ्रंट ऑफ मिरर। और कितनी दूरी पर है, वो है 37.5 सेंटीमीटर की दूरी पर। सेकंड पूछा गया है फाइंड द साइज ऑफ इमेज। इमेज का साइज क्या होगा, तो हमें साइज ऑफ ऑब्जेक्ट गिवन है, तो हम इसके लिए पहले फॉर्मूला लगाएंगे। मैग्निफिकेशन होता है हमारा, एक तो होता है हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, दूसरा होता है हमारा -v/u। तो मैग्निफिकेशन की m की तो वैल्यू पता नहीं है, इसमें हमें हाइट ऑफ इमेज का साइज पता करना है, ये सभी वैल्यूज हमें पता है। तो hi/ho ऑब्जेक्ट का जो है ये साइज हमेशा पॉजिटिव लिया जाता है। जो ho की जो वैल्यू है उसे हमेशा हम पॉजिटिव लेंगे, क्योंकि ऑब्जेक्ट को हमेशा प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर रखा जाता है, तो इसलिए ho हमेशा हमारा पॉजिटिव होगा। तो ho की वैल्यू हमें 4 दे रखी है, ho की वैल्यू हो गई हमारी +4 माइनस v माइनस, और v की वैल्यू भी हमने पता की है 37.5, ये है -37.5। और u की वैल्यू हमें दे रखी है -25, u इज -25। तो ये हमने -25 लगाया, ये दोनों माइनस प्लस हो गए, एक माइनस बचा, ये होगा हमारा 37.5/25। यहाँ से अब हम इसे, और ये है hi/4। तो जो हमारी हाइट ऑफ इमेज आएगी वो कितनी आएगी, hi इज इक्वल टू 37.5 इंटू 4 अपॉन ये आएगा हमारा 25। तो ये हमारा 25 से कैंसिल आउट होगा, ये होगा हमारा 25 से कैंसिल आउट 1 और ये हुआ हमारा 5 टाइम्स। तो hi होगा हमारा -1.5 इंटू 4। इट मीन्स hi इज इक्वल टू -6। अब hi -6 है, इसका मतलब क्या है, जो इमेज का साइज है वो है हमारा 6 सेंटीमीटर। जो साइज ऑफ इमेज है हमारा 6 सेंटीमीटर, और माइनस साइन क्या दिखा रहा है कि जो इमेज बनेगी वो हमारी बनेगी रियल एंड इन्वर्टेड। माइनस साइन दिखा रहा है कि वो इन्वर्टेड इमेज बनेगी, उल्टी इमेज बनेगी। तो इट मीन्स ये रियल एंड इन्वर्टेड इमेज बन रही है हमारी। ओके, और इसमें पूछा गया है साइज हमें पता चल गया, डिस्टेंस पता चल गया कि मिरर से कितनी दूरी पर, यानी कि v, और साइज भी पता चल गया। अब उससे बोला गया ड्रॉ अ रे डायग्राम टू शो द फॉर्मेशन ऑफ इमेज इन दिस केस। अब इसमें हमें रे डायग्राम बनाना है। तो रे डायग्राम कब बनाना है, जब हमारा ऑब्जेक्ट फोकस और किसके बीच में है, एक तरह से सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में है जब हमारा ऑब्जेक्ट। तो इसके लिए रे डायग्राम देखिए, जब ऑब्जेक्ट हमारा
फोकस हमें 15 दे रखा है, ऑब्जेक्ट 25 सेंटीमीटर की दूरी पर है, और जो सेंटर ऑफ कर्वेचर है यानी कि रेडियस ऑफ कर्वेचर वो हो जाएगी हमारी 30। तो जो ऑब्जेक्ट है वो हमारा फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में है। तो क्या रे डायग्राम कैसा बनेगा उसका, जब ऑब्जेक्ट हमारा 25 सेंटीमीटर की दूरी पर होगा फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में। तो एक रे इस ऑब्जेक्ट से जब प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगी तो वो फोकस से पास होगी, और जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाएगी वो सेम उसी पाथ से वापस लौटेगी। तो ये दोनों रेज इंटरसेक्ट कर रही है इस पर्टिकुलर पॉइंट पर, तो इमेज हमारी इस पॉइंट पर बनेगी। और इमेज कैसी बन रही है हमारी, बड़ी बन रही है। जैसे कि हमने पीछे ही देखा था, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट 4 सेंटीमीटर थी और हाइट ऑफ इमेज जो है वो हमारी 6 सेंटीमीटर आई है और -6 आई है। तो ये रियल एंड इन्वर्टेड, ये इमेज जो है हमारी उल्टी इमेज बनेगी। तो ये इसका रे डायग्राम हो गया जब ऑब्जेक्ट फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में होगा। Thank you for watching this video.